गुरुजी स्वागत है ओम शांति आश्रम में। ये सत्यनारायण ध्यान केंद्र है ओम शांति आश्रम तेलंगाना। जय तेलंगाना, जय भारत, जय हिंद। बोलिए। कंगाल कौन है? कंगाल कौन है? जिसको संतोष नहीं है। जैसे मेरे को देखो, मैं करोड़पति हूँ भाई। हमारी बेटी दुनिया के सबसे बुद्धिमान बेटी है। हमारे सत्यनारायण भगवान के अवतार हैं जो आप वीडियोग्राफी कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे से अलौकिक चीज़ है, अगर उसमें भी मैं संतुष्ट नहीं रहूँ, कौन देखेगा भाई? सत्यनारायण आज चावल भेज रहा है, कॉफ़ी भेज रहा है, हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहा है एम्स में ले जाके, हमारा MRI ले रहा है। हम गिर जाते हैं, हाथ पैर टूट जाता है, मैं एडवेंचर राइडर हूँ तो अपना क्लिनिक छोड़ के भाग के आता है। इतना महान दोस्त को भी मैं दोस्त नहीं समझूँ, इस पर भी सोचूं कि और दे, तो हम कितना भिखारी है साहब। अरे जिसको लोभ है वो सबसे गरीब है साहब। जो सबसे बड़ा लोभी है वो सबसे गरीब है सती। हर इंसान के पास बहुत कुछ है, लेकिन उसको एहसास नहीं है कि वो कितना बड़ा आदमी है। वो अपने को भिखारी समझता है, उसीलिए वो भिखारी है साहब। बुद्ध की कहानी तो याद होगी। एक बुढ़िया 80 साल की आई, कमर टेढ़ा, एक डंडा के साथ, और बुद्ध को पूछ रहा है मैं भिखारी हूँ, हमें कोई कुछ दे नहीं रहा है। तो बुद्ध क्या बोले? तुम भिखारी नहीं हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम्हारा सोच भिखारी है। तुम बहुत कुछ के मालिक हो। तो पूछती है क्या है मेरे पास? बोला तुम्हारे पास जो दया है ना, करुणा है ना, लोगों के लिए इज्जत है, सम्मान है, वो है ही नहीं, बंद रह गया। जैसे जन्मे वैसे ही बंद होकर जाएगा तुम्हारे पास। तुमने कभी किसी को प्यार नहीं किया, तुम्हारा दिल मलिन है, दिल को कभी साफ नहीं किया, जितना है उसमें संतोष नहीं है तुमको। और ये बिल गेट्स बोला, वो आदमी कभी भी भिखारी रहेगा जिसको कि संतुष्टि नहीं है साहब। वो आदमी सबसे भिखारी है जिसने अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। तो सर मैं बहुत रिच हूँ सर, क्योंकि आप जैसे मेरे परम प्रिय दोस्त सत्यनारायण भगवान हैं जो मुझे गुरु मानते हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं। हमारी बेटी इतनी काबिल है, फिर भी संतुष्ट नहीं। हमारा सुनील इतना बच्चा की तरह अभी भी 5 साल का मेरे पीछे पीछे भागता है जब उसे मिलने जाता हूँ। अरे हमारा परिवार कितना बड़ा है भाई, ये दुनिया मेरा परिवार है सर। मैं इतना बहुत ज्ञानी हूँ सर, बुद्ध से भी ज़्यादा ज्ञानी, मार्कोली से भी ज़्यादा समझदार, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो क्या इलाज है सर? जब तुम संतुष्ट नहीं हो तो कोई भी इलाज तुम्हें रिच नहीं बना सकता। डाजुनी से बड़ा कोई नहीं था। हाय हंसो भाई। जेंडर को भगा गिरा, भाग साल यहाँ से, बड़े देने वाले हैं। गोजन गजधन बाजिधन, भोजन गजधन बाजधन, और धन धन खान, और धन रत्न खान। जो पाए संतोष धन, जो पाए संतोष धन, सब धन धूल समा। सब धन धूल समा। साई इतना दीजिए, साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, जा मैं कुटुंब संभाए, मैं भी भूखा न रहूं, मैं भी भूखा न रहूं। साधु को भूखा। अरे भैया संतोष रहिए, जितना है उसमें आनंद कर लीजिए। और कबीरदास क्या बोले? अरे राम मैं तेरा भक्त हूँ, लेकिन मुझ में इतना ज्ञान दो कि तुमसे भी कुछ नहीं मांगू यार। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख। बोलिए गुरु जी। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख। मांगन से मरना भला, मांगन सतगुरु से की। मारना भला। इसीलिए मैं आपको क्या बोला हूँ, मैं अगर समझदार हूँ तो मेरे को जितना है ना सर, उसी को दूसरों के लिए सेवा करके गुजारा कर लूँगा। भूखे रहूँगा, नंगे रहूँगा। आप हमेशा बोलते हैं डिज़ायर, अपनी इच्छाओं की तिलांजलि दे दूँगा, जला दूँगा, लेकिन हाथ नहीं फैलाऊँगा। लेकिन जो हमारे उनका भी उत्तरदायित्व होता है। सहयोग करना चाहिए जनहित में। अगर जनहित में हम कुछ कर रहे हैं तो वहाँ कंजूस मत बनो। देनहार कोई और है, जिंदे बद दिल रहे, देने से मत डरो, क्योंकि तुम्हारा किस्मत है कि तुम इतना ज्ञान, कौशल, बुद्धि, विवेक, विचार किया कि दूसरों की मदद होगी इससे। उसमें कमज़ोर मत करो। तो तुम दरिद्र है, तुम फकीर है, सब होते हुए भी तू भिखारी है। हाँ, रहीमन हो नर मर चुके, रहीमन हो मदद मर चुके, जो कहूँ मांगन जाए, जो कहूँ मांगन जाए, उनके पहले वो मुए, उनके पहले वो मुहे, जिन मुख निकसत ना है। जिन मुख से। अरे भाई।